टिक टिक बजती हुई अलार्म क्लॉक के बटन पर गहरी नींद से जागे अनिल ने जोर से हाथ मारा और करवट बदलकर फिर सो गया। रात को देर से सोया अनिल नींद में ही अलार्म क्लॉक बंद करके फिर से सो गया था। देर रात तक पूजा से फोन पर झगड़ा होता रहा था, रूठना मनाना चलता रहा था और आखिर में अनिल ने पूजा को मना ही लिया था। अचानक मोबाइल की घंटी से अनिल की आंख खुली। हेलो, आज कंपनी नहीं आ रहा क्या? दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ आऊंगा, क्यों? अनिल ने लेटे लेटे आंखें बंद करके जवाब दिया। वो कब आएगा यार, अभी तक सो रहा है क्या? मैं बस में बैठा तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अनिल की आवाज से शायद दूसरी तरफ अंदाजा हो गया था कि अनिल अभी अभी नींद से जागा है। ओह शिट! अनिल ने घड़ी की तरफ देखा जो 8:15 बजा रही थी, तो आंखों में भरी नींद फौरन धुआं हो गई और वो छलांग मारकर उठ खड़ा हुआ। तू फोन रख, मैं बस 15 मिनट में निकल रहा हूँ, अब तो दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी। अनिल ने इतना कहकर मोबाइल बेड पर फेंका और बाथरूम में घुस गया। 15 मिनट के बाद वो अपने रूम को चाबी से लॉक करके लिफ्ट की तरफ जा रहा था। लिफ्ट के पास पहुंचकर बटन दबाया पर लिफ्ट नहीं खुली। अरे खुल जा यार, अब क्या हो गया? अनिल खुद से बोलता हुआ बार बार ट्राई कर रहा था। लिफ्ट खराब हो गई है, पास से गुजरते आदमी ने अनिल को बताया, जो शायद इसी बिल्डिंग में रहता था। ओह थैंक्स। अनिल ने सीढ़ियों की तरफ रुख किया। जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरता अनिल घड़ी की तरफ देख रहा था। 5वीं मंजिल से बिना लिफ्ट के नीचे जाना उसको थका रहा था। अभी वो 3री मंजिल की सीढ़ियों पर ही पहुंचा था कि उसे किसी के जोर जोर से खांसने की आवाज आई और सामने से एक 70 साल का बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ आ रहा था। अंकल आप ठीक हैं? अनिल ने उस बूढ़े से पूछा जिसका खांस खांस कर बुरा हाल हो रहा था। हाँ बेटा ठीक हूँ, बूढ़े ने थके थके लहजे में कहा। कहाँ जाना है आपको? चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। अनिल उस आदमी की मदद के लिए आगे बढ़ा और ऑफिस भूलकर उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चलने लगा। अरे बेटा तुम कहाँ परेशान हो रहे हो, बस 4थी मंजिल तक ही जाना है, मैं चला जाऊंगा, ये तो रोज का काम है मेरा। बूढ़े आदमी ने चलते चलते कहा। आप रोज जाते हैं? अनिल ने सवाल किया। हाँ रोज सुबह पार्क में बैठने जाता हूँ, इन बंद घरों में मेरा दम घुटता है, इसलिए ताजी हवा लेने रोज सुबह पार्क चला जाता हूँ। कितनी बार मैंने मिस्टर बंसल से कहा कि बिल्डिंग में लिफ्ट लगवा दो, 5 मंजिला है तो क्या हुआ, हम जैसे बूढ़ों को तो 4 सीढ़ी उतरना भी बहुत मुश्किल पड़ता है। उस आदमी ने बिल्डिंग के मालिक का नाम लेते हुए कहा। पर अंकल बिल्डिंग में तो लिफ्ट लगी हुई है, अभी 2 महीने पहले ही लगी है। अनिल ने बूढ़े आदमी की जानकारी बढ़ाई। लगी हुई है? बूढ़े आदमी ने चौंक कर पूछा। हाँ वैसे भी मुझे आए तो अभी 1 ही महीना हुआ है, और मेरा दोस्त बता रहा था कि 2 महीने पहले ही लग चुकी है। बूढ़ा आदमी अब चुप था और 4थी मंजिल आने पर बोला, शुक्रिया बेटा, मेरा घर आ गया, अब तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। हाँ आज मेरी आंख नहीं खुल पाई थी, पर लेट होने का एक फायदा तो हुआ कि मैं आपसे मिला। ये सुनकर बूढ़ा आदमी हंसने लगा, जिस पर अनिल भी मुस्कुरा दिया। अनिल उस आदमी को अपने फ्लैट के सामने छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। अब रोज अनिल कुछ जल्दी निकलता जिससे कि पार्क में उस बूढ़े आदमी से मिल सके। उस बूढ़े आदमी में अनिल को अपने दादाजी दिखाई देते थे, जो कुछ साल पहले गुजर गए थे। बातों बातों में पता चला कि उनका नाम सुभाष है, जो एक रिटायर्ड कर्नल है। उनका एक बेटा है जो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में रहता है। बस 2 बूढ़े पति पत्नी है जो 4थी मंजिल पर अकेले रहते हैं और फुल टाइम काम वाली बाई उनके साथ रहती है। रोज मिलते बातें करते करते हफ्ते गुजर गए। कर्नल साहब भी अनिल से खूब बातें बनाते और अनिल भी उन्हें अपने घर की और पूजा की बातें बताया करता। और कुछ देर बातें करने के बाद अनिल वक्त पर ऑफिस के लिए निकल जाता। लिफ्ट ठीक हो जाने के बाद भी वो सीढ़ियों से ही आते जाते थे। जब कभी अनिल उन्हें लिफ्ट से चलने के लिए बोलता तो वो चुप हो जाते और चुपचाप सीढ़ियों से जाने लगते। अनिल को कुछ अजीब सा लगता, पर उसने इस बारे में ज्यादा बात करना सही नहीं समझा। एक दिन अनिल रोज वाले वक्त पर पार्क पहुंचा
तो वहां कर्नल साहब नहीं बैठे थे। कुछ देर अनिल ने वहीं बैठकर इंतजार किया कि हो सकता है किसी वजह से लेट हो गए हों। पर जब आधा घंटा गुजर गया तो अनिल से रहा नहीं गया। वो सीधा उनके फ्लोर पर पहुंचा और डोर बेल बजाई। दरवाजा एक बूढ़ी औरत ने खोला जो शायद कर्नल साहब की पत्नी थी। आंटी अंकल हैं? अनिल ने पूछा। बेटा, वो बूढ़ी औरत कुछ चौंकी। क्या नए रहने आए हो इस बिल्डिंग में? औरत ने सवाल किया। जी, अनिल ने छोटा सा जवाब दिया। बेटा, कर्नल साहब को गुजरे तो 3 महीने हो गए, बूढ़ी औरत ने दुखी होते हुए कहा। कि क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अनिल बहुत ज्यादा चौंक गया था। हाँ, 3 महीने पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था जो जानलेवा साबित हुआ। कल उनका श्राद्ध था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बूढ़ी औरत आंखों से बहते आंसू साफ करते हुए बोली। श्राद्ध? पर आपका बेटा तो अमेरिका में होता है, अनिल ने पूछा। कल वो अमेरिका से आया था अपने पिता के श्राद्ध के लिए। अपने पिता की अचानक मौत के बारे में सुनकर जब वो वहां से आ रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसे काफी गहरी चोटें आई थी जिसकी वजह से उसे इंडिया आने में 3 महीने लग गए। पर बेटा, तुम उन्हें कैसे जानते हो? बूढ़ी औरत ने पूछा। मैं अनिल को समझ नहीं आ रहा था कि पिछले 2 हफ्ते की कहानी बताए या छुपाए। वो मेरे दोस्त ने बताया था कि कर्नल अंकल बहुत अच्छे आदमी हैं, बस इसलिए। मैं चलता हूं आंटी, अनिल ये कहकर मुड़ गया। सीढ़ियों से आया अनिल अब लिफ्ट की तरफ बढ़ चुका था। उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। पिछले 2 हफ्तों से वो एक भटकती आत्मा से बातें कर रहा था। एक आत्मा से रोज मिलता था, अपने दुख सुख बांटता था, और अब उस सीढ़ियों की तरफ देखने में भी उसे खौफ आ रहा था। कुछ ही दिनों में उसने वो जगह छोड़ दी और दूसरी जगह पर जाकर रहने लगा। और जितने दिन भी अनिल उस बिल्डिंग में रहा, उसने सीढ़ियों की तरफ कभी रुख नहीं किया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए